लेकिन जैसे चौधरी साहब ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, सियासी जो कुव्वतें होती हैं, फोर्सेस, वो डायलाग पे यकीन रखती है, बातचीत होती है। इसमें इस वक्त मकसद ये है कि मुल्क के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो वो चल रहा है। चौधरी साहब चूँकि पिछले हफ्ते भी यहाँ पे आए थे, आज भी यहाँ पे हैं, कल हम वापस इनके साथ लाहौर भी जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें चलती रहेंगी कि हमने ये देखना है कि हम अलग होकर चलें तो उसमें कोई बेहतरी है, या हम इकट्ठे चले और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। तो सरदार साहब जो हैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लीडर नहीं है, पाकिस्तान में भी कल की मुलाकात हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो रहा है। इंशाल्लाह काफ ऐसी जमात है जिसका कश्मीर में चैप्टर नहीं है, नहीं है, लेकिन देखिए मुल्क के जो इदारे होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, उनको एक मतलब है कि जब वो चाहे किसी जगह पे भी जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी वहाँ पे आएगी, लोग वेलकम करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। चौधरी साहब के साथ ये देख रहे हैं कि जो चौधरी साहब लीड कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बचे खचे चंद एक लोग रह गए, मैंने चूँकि अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने इसलिए ये चीज़ रिपीट की। चौधरी साहब जैसे लोग जो रवादारी बुर्दबारी में, म्याना रवी में चंद एक लोगों में से, स्पेशली चूँकि ओवरसीज़ के अंदर जो रहने वाले होते हैं, उनके कोई और एजेंडे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। और ब्रिटेन ये पार्लियामेंट की मेंबरशिप छोड़ के यहाँ पे आए, और आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से जो काम भी करते रहे, और इस हवाले से हमारे मुल्क में और भी ऐसे लोग हैं कि जो रोल अदा कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम इकट्ठे चल के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो मकसद मैं ये कहता रहता हूँ कि मुल्क और कौम सुप्रीम है। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो हमारे मसल्ह जो अफवाज हैं, इदारों पर जिस तरह हमले किए गए कि जो शायद पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भी ना कर सके, इस हवाले से मुल्क का हवाले से शोधा की तस्वीरों के साथ उनकी यादगारी जो बैचेस थे, उनके हवाले से आपने देखा कि जो गुस्ताखियाँ और बदतमीजियों की गई, इस हवाले से कौम का मोराल और इसलाह अहवाल जो हमारा नौजवान तकवा है, उसके आगे बढ़ के आपको करना होगा, और हम इंशाल्लाह रोल अदा करेंगे। और आए रोज़ देखेंगे, कल हम भी लाहौर जा रहे हैं, इकट्ठे जाएंगे चौधरी साहब के साथ। और ये आप लोग इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हम चौधरी शुजात साहब से उनकी मीटिंग जो है इंशाल्लाह, हमारा चूँकि चौधरी साहब के साथ भी आप सब लोगों को पता है कि मेरा बड़ा मतलब हमारे ख़ानदानी मरासम में और हमारे बुज़ुर्गों में आते हैं, वो हमेशा शफ़क़त का इज़हार करते हैं, तो हम वहाँ उनके साथ भी बैठेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और उन सब का मकसद सिर्फ मुल्क और कौम है। और मुल्क और कौम है तो सारी चीज़ें, अगर मुल्क और कौम में कमज़ोरियाँ होंगी तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपके पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचता। तो आज की मुलाकात से हम ये हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस होगा। सरदार साहब से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और ख़ासकर मैं ये बात एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, और मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में भी हमेशा कहता हूँ, इनके बारे में भी, कि इन्होंने कश्मीर का जो है उसके लिए बड़ा काम जो है वो किया है। ये बहुत कलील अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का झंडा इन्होंने हर जगह दिया। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी अपना एक ग्रुप और पुरानी पीटीआई को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनसे कोई रब्ता है या सारा एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि एक मौसर आवाज़ जाए? देखिए जी, उनसे अभी तक तो हमारा कोई रब्ता जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी लोग हैं पार्टी में आएँ। लेकिन मुस्तकबिल में क्या होता है, सियासत में कोई चीज़ भी बड़ी जो है वो नहीं होती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको मालूम है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, उनकी सारे पाकिस्तानी जो है वो मज़म्मत कर रहे हैं, और सरदार तनवीर साहब, मेरी और अंसर साहब की बड़ी तफसीली पहली बात तो यह है कि हम अफवाज पाकिस्तान से अजहार यकजहती करते हैं, और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग भी इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि कोई बेगुनाह जो है उसको विक्टिमाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा जो है होनी चाहिए। बाकी मुल्क के हालात पे हमने तफसीली गौर किया है, और एक हमारी सोच ये है कि चूँकि इस वक्त बहुत से पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, हम इकट्ठे मिलकर ही इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। तो हम इंशाअल्लाह मिल के जो है सोच विचार के साथ जो है वो फ़ैसले करेंगे, और इंशाअल्लाह अपने मुल्क के जो मफादात हैं, हमारे जो ज़ाती या पार्टी के मफादात हैं, ये बाद में आते हैं, हमारे मुल्क के मफादात पहले। और उसके अलावा हमने जो मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है,
उस पे भी बहुत तशवीश का इजहार है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गरीब लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए और महंगाई जो है और ख़ासकर डॉलर जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मईशत जो है इसको दुरुस्त करने की तरफ हुकूमत को तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन बरादर बुजुर्गों में आते हैं, हमारा चूँकि एक ओवरसीज़ का और बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमन मामलात हैं कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो मुल्क और कौम के हवाले से हमारे चंद उन लोगों में से जो है कि जो इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक रोल अदा कर रहे हैं। आप आए रोज़ देखेंगे किसी न किसी शहर में कभी लाहौर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत को ठीक करना और महंगाई को कम करना। सर हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफ आज़ाद कश्मीर में आ रही है इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम कश्मीर जो मुल्क से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में हैं, उनको ये मालूम है कि कश्मीर पे मुझसे ज़्यादा काम जो है वो किसी ने नहीं किया। मैं दुनिया के कोने कोने में गया हूँ कश्मीरियों को जो उनकी फ्लाइट है उनको हाईलाइट करने के लिए, उनके इशू को उजागर करने के लिए। और इंशाल्लाह जब हम ये इकट्ठे होंगे तो हम इससे भी बड़ी ताकत किसी भी उनसे अभी तक तो हमारा कोई रास्ता जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी लोग हैं पार्टी में, लेकिन मुस्तक़बिल में क्या होता है सियासत में कोई चीज़ की गई जो है वो नहीं होती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, गरीब आदमी के पास खासा खुशी है, लोग अपनी बच्चों की कमाई नहीं कर सकते और गुर्बत ने लोगों की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत को ठीक करना और महंगाई को कम करना।